हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मैं करंटली KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि KVS की वैकेंसी आने वाली है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कब आने वाली है। देखो, जैसे सर बताता है, मैंने प्रतीक्षा वारिक सर की एक वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था देखो हो सकता है जून में या जुलाई में पेपर हो जाए, तो मैं उसको ही टारगेट लेके चल रही हूँ। तो मेरा फोकस ये है कि, और मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर कर देती हूँ। किसने कहा था, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी कि अपनी प्रॉपर बुक बता दो आप कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़े हो। तो सबसे पहले बता देती हूँ CDP की, और मैंने बताया भी था CDP में कहाँ से पढ़े। तो मैंने CDP SK मंगल की बुक से पढ़ी थी, कुछ टॉपिक SK मंगल की बुक से पढ़े थे, मतलब कुछ क्या 70 to 80%। बाकी जो भी मुझे ऑनलाइन मिल गया, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो जैसे कोई टॉपिक FLN मुझे नहीं मिले था उनकी बुक से, तो मैंने FLN यूट्यूब पे सर्च कर दिया, तो रोहित वैद्यवान सर की वीडियो आ गई, वहाँ से नोट डाउन कर लिया, उसके अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लिए, फिर उसके क्वेश्चन लगा लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है हम हर टॉपिक के क्वेश्चन लगाएं। तो तुम्हें टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, ग्रेड अप पे मिल जाएंगे, पर ग्रेड अप पे मैंने देखा क्वेश्चन का वो लेवल नहीं आया, तो बहुत आसान पूछ रखे हैं या हद से ज़्यादा हार्ड पूछ रखे हैं। हमें पेपर के अकॉर्डिंग भी पता होना चाहिए। तो CDP मैंने वहाँ से करी थी। और मैं बात कर लेती हूँ जो मेन बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उनकी। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश मैंने तरुण ग्रोवर जो सर हैं उनसे करी थी। तरुण ग्रोवर सर की पूरी नाउन की मैंने, नाउन प्रोनाउन जितनी भी, मतलब हमारे सारे टॉपिक दे रखे थे। आर्टिकल टॉपिक दे रखा था, तो आर्टिकल, तो सारी चीज़ें मैंने तरुण ग्रोवर सर से की वीडियो देखी, उनसे पर्टिकुलर नोट्स बनाए। फिर उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, मेन उनका प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तुमने सारे नोट डाउन कर लिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मेरा टारगेट था कि मैं होली तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ CDP का। तो CDP का तो मेरा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इंग्लिश के काफ़ी सारे टॉपिक हो गए हैं। तो अब होली है, होली पे हमें अपने घर जाना है, तो वहाँ ज़्यादा टॉपिक तो नहीं हो पाएंगे, जितने भी हो पाएंगे वो मैं करूँगी। उसके बाद मुझे मेरे घर जाना है, तो अपने घर तो मैं 1 महीने के लिए जाऊँगी, तो वहाँ मैक्सिमम पढ़ाई हो जाएगी मेरी, क्योंकि देखो ससुराल में नहीं पढ़ाई होती, और हम त्योहार के रिगार्डिंग जाते हैं तो बिल्कुल नहीं होती। तो फिर यहाँ मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई थी, मैंने सुबह अपने घर के सारे काम कर लिए थे, और यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट में CDP के जो मेरे मिसलिनियस टॉपिक है, क्योंकि पढ़ तो मैंने बहुत कुछ लिया, सारी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन मिसलिनियस टॉपिक जो थे वहाँ मैं ये पढ़ रही हूँ। जैसे बहुत सारे ऐसा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहे, ऐसा हो जाता है, तो ये सारी टॉपिक मैं कर रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की ना मैंने एक अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाली है, वहाँ से मैंने कंप्यूटर करी थी और उसके क्वेश्चन लगाए थे, और मैंने अपने कंप्यूटर के नोट भी शेयर करे। तो कंप्यूटर में ऐसा नहीं है मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता था, मुझे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आता, और मेरे 5 में से 5 नंबर थे। उसका ये था मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे, तो हम वैसे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लेते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज कम होती है। तो यहाँ मैं CDP, देखो सबसे ज़्यादा मेन CDP का रोल है, तो मेरा मैक्सिमम फोकस था कि मैं होली से पहले CDP इंग्लिश 3-4 सेक्शन कंप्लीट करूँ। ऐसा तो नहीं है, देखो मेरे सारे टॉपिक नहीं हो पाए, सोचा तो मैंने बहुत साल था, लेकिन हम इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ और बीच में होली का टाइम है, तो शॉपिंग करनी है, कहीं सामान लेने जाना है, कुछ भी होता है, तो इतना फ्लो में तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, CDP के मैंने काफ़ी सारे टॉपिक करे हैं। मेन तो मेरा फोकस CDP पे था, तो CDP मैंने करी है अच्छे से, क्योंकि एक बार CDP हो जाएगी तो 60 नंबर की CDP जब हो जाती है ना, हम बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि हाँ बेफिक्र होगा, आराम से कर सकते हैं। और किसी को रोहित वैद्यवान सर की PDF चाहिए CDP की, तो बताना। मेरे को वो PDF भी मिली थी, क्योंकि मुझे किसी ने सेंड करी थी PDF, वैसे वो बहुत बड़ी है, तो मैंने, लेकिन उसमें से 1-2 टॉपिक मैंने तो नहीं पढ़े थे, लेकिन मुझे किसी ने भेजे थे तो मैंने देखे थे 1-2। अगर आपको पढ़ने हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं रोहित वैद्यवान सर की जो बुक PDF है जो उन्होंने उस टाइम निकाली थी, उसकी PDF शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर। और अब मैं बात करती हूँ, देखो CDP हो गई, इंग्लिश हो गया, मैथ के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी। EVS के रिगार्डिंग तो एक पूरी वीडियो पड़ी है, EVS कहाँ से पढ़े, कहाँ से तैयारी करें, तो वो मैंने ये करी थी। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि EVS ऑल आप कहाँ से पढ़ रही हो, तो EVS देखो क्लास 3 की न्यू वाली NCERT लगी है, आवर वंडर्स वर्ल्ड, तो मैंने वो क्लास 3 की जो न्यू वाली NCERT है वो पूरी कंप्लीट कर ली, क्योंकि चेंज हो गया तो मैंने कर ली। तो हमें घर जाना है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे, और मेरे बहन भाई आने वाले थे, तो घर का कुछ सामान था वो लेना था, इसलिए मेरी बीच में पढ़ाई नहीं हो पाई और व्लॉग भी नहीं आ पाई। किसी ने कहा था आप व्लॉग नहीं डाली, तो उसका ये रीज़न था क्योंकि मैं प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो व्लॉग ही क्या डालूँ। मेन तो मेरा पढ़ाई का व्लॉग है, तो घर पे गेस्ट आते हैं तो फिर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। तो यहाँ हम विशाल आ गए थे, जो घर के एसेंशियल सामान थे
तो हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो हमने सोचा कि घर का जितना भी एसेंशियल सामान है वो सब लेना है, क्योंकि एक बार सारा इकट्ठा सारा सामान ले लो तो काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो हस्बैंड के साथ में आ गई थी, जो भी मुझे मतलब पसंद आया मैंने ले लिया। और मैंने अपने लिए टॉफ़ी भी ली थी, और इसमें मतलब बचपन में तो बहुत टॉफ़ी खाते थे, बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाते थे, लेकिन अब मैं इतना नहीं खाती, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए टॉफ़ी ली, मुझे बहुत अच्छी लगती है टॉफ़ी। फिर घर आके चेंज करके थोड़ी देर रेस्ट करके मैंने सेकेंडरी स्टडीज़ लोड किया। और क्योंकि मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अब होली पे घर जाना है, तो जितना भी छूटा हुआ रह रहा है, जितना भी बाकी मेरा टॉपिक रह रहे हैं, एटलीस्ट वो तो मैं कंप्लीट कर ही लूँ। तो यहाँ मैं इंग्लिश ही कर रही हूँ, जो मैंने तनु ग्रोवर सर से करी थी वो मैं कर रही हूँ। और तो मैं आपसे देखो यही कहूँगी कि आप ना एक एक टॉपिक क्योंकि अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया और कुछ अता पता भी नहीं है नोटिफिकेशन कब आएगा, तो अगर मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप तैयारी अपना करते रहो। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में ना सोचना छोड़ दो, क्योंकि अगर हम ये सोच के तैयारी करेंगे नोटिफिकेशन नहीं आया तो कहीं ना हमें लगेगा चल जब तक हम बेफिक्र हो जाएंगे। और देखो मेरे साथ तो मोस्टली जो मेरे चैनल पे हाउस वाइफ है, अगर तुम हाउस वाइफ हो, तुम ये सोच के बेफिक्र हो रही हो कि चल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो जब तो एकदम नोटिफिकेशन आएगा तो तुम बीच में होगी, उस टाइम तुम्हें घर के भी काम रहते हैं, और अभी तुम पे टाइम है कि मतलब इतना घर का जो भी, क्योंकि घर के जो भी काम होता है उसमें से तुम आधा घंटा 1 घंटा डेली निकाल सकते हो, और नोटिफिकेशन भी आया डेली डेली करके आप डेली पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। और जब इतने सारे टॉपिक सारे कंप्लीट होता है ना, तो अंदर से इतनी खुशी होती है कि हाँ हमने बहुत कुछ कर लिया। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी, देखो आप बीच बीच में सारी चीज़ें पढ़ते रहो, क्योंकि नोटिफिकेशन एकदम आ जाता है ना, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा भी फोकस है, देखो अभी मेरा फोकस KVS PRT पे ही है। तैयारी तो मैं DSSB PRT की करी थी, बट DSSB का कुछ नहीं आता पता। तो हमारा सेकंड स्टेटस स्लॉट हो गया था, रात का व्यू है, तो मतलब होली आने वाली है, तो होली का सारा सामान मार्केट में सज गया है, और बहुत अच्छा, मतलब मैं तो पिचकारी वगैरह नहीं चलाती, लेकिन इतनी सुंदर सुंदर थी कि देख के मन कर रहा था कि ले लो। बच्चे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी थी। तो वो होली का प्रॉपर सामान है, हमें तो घर जाना है तो हमने कोई सामान लिया नहीं, क्योंकि वहीं से ले लेंगे। तो मतलब मुझे लगता है ससुराल में रह के पढ़ना और भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि ससुराल में क्या होता है, यहाँ तो मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेले रहती हूँ, तो अकेले रहने में तो फिर ये होता है कि वो चले जाता है, उसके बाद मेरा मैक्सिमम टाइम मेरा ही है, तो अपना घर का सारा काम निपटा दो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई काम है तो हम उसे पेंडिंग कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे, आधे घंटे बात कर लेंगे, लेकिन ससुराल में वो टाइम रहता है कि हाँ हमें ये काम करना ही करना है, तो वो रहता है। और मेरे को पे भी स्ट्रगल है कि हाँ मैं हफ्ते भर 10 दिन होली के बाद बस ओड़े तक होता है, तो वहाँ ससुराल रुकूंगी, तो मैं कैसे अपना पढ़ाई को मैनेज करूँ, कोशिश करूँगी ज़्यादा भी तो नहीं, लेकिन हाँ 2-2.5 घंटे डेली पढ़ लूँ। अगर इतना भी पढ़ लूँगी तो ठीक है, फिर मैं अपने घर जाऊँगी, अपने घर तो पढ़ाई हो जाती है, बट शादी के बाद मुझे लगता है अपने घर जाके पढ़ाई कम होती है, क्योंकि हम इतने दिनों बाद अपने घर जा रहे होते हैं। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी गई थी, तो मैं जितना सोच के गई थी इतनी पढ़ाई नहीं हुई, इतने दिनों बाद जाते हैं, घर पे भी इतने सारे वो होते हैं वो कभी, तो मतलब वो वाली बात आ नहीं पाती, ऐसा मेरे को महसूस होता है। आपको भी महसूस होता है बताना, मतलब अपने घर जाके भी उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती जितना पहले होती थी, क्योंकि अपने घर जाके पूरा माहौल चेंज हो जाता है, हम एक जगह रहते हैं तो उसी की आदत पड़ जाती है। अपने घर जाके भी ये होता है कि हम इतने दिनों बाद आए हैं, अब क्या पढ़ने बैठ गए, पर फिर भी लेकिन अपने घर की है कि हाँ तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं उठाएगा, तुम्हारा कोई अपना मन है तो। लेकिन पेपर के आ गए तो बहुत अच्छी है। तो यहाँ मैं कुछ खिलौने वगैरह देख रही थी, डॉल बहुत ही क्यूट थे, बच्चों ने हम बहुत खरीदते थे, इतने प्यारे प्यारे टॉयज रखे हुए थे। होली है तो होली के रिगार्डिंग सारा सामान आ गया है छोटे बच्चों का, और मोस्टली मार्केट में बच्चों के रिगार्डिंग ही सामान मिलता है। बच्चों के लिए छोटी छोटी हैप्पी होली की टी शर्ट थी, बड़ों के लिए भी थी, लेकिन बच्चों की बहुत क्यूट लग रही थी। तो अब मेरी यही कोशिश है कि आगे जितना भी मेरे पे टाइम है मैं बाकी का सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट कर लूँ, कि मतलब मेरा मोस्ट सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने टेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि टेस्ट लगाने से पता है बहुत ज़्यादा पता चलता है कि हाँ हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी टेस्ट लगाऊंगी, और आप भी अगर टेस्ट लगा रहे हो तो मुझे बताना कि आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं या कैसा है, सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।